नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, अंतरिक्ष विशाल और रहस्यमय है। ये तारों और ग्रहों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों का घर है। हमने अभी अभी इसकी खोज शुरू की है और अभी भी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं। अंतरिक्ष एक विशाल और खाली जगह है, लेकिन ये एक अद्भुत भी है। हमारी एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं और जो प्रत्येक एक सूर्य है उसके भी अपने कई ग्रह होते हैं। हम उन कई दुनियाओं के बारे में सीखना अभी शुरू कर रहे हैं जो वहाँ मौजूद है। अंतरिक्ष एक खतरनाक जगह भी है। काफी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु हैं जो पृथ्वी से टकराने और जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाने वाले विक्रम हो सकते हैं। लेकिन हमें अंतरिक्ष का पता लगाना जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एकमात्र जगह है। इसके बारे में हम अपने अतीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, कि ब्रह्मांड से ही हमारे अतीत के बारे में हमें पता चल सकता है। अंतरिक्ष के बारे में सबसे रोमांचक चीज़ों में से एक चीज़ है परग्रही चीज़ें, परग्रही जीवन, एलियंस लाइफ। क्या हमारे ब्रह्मांड में एलियन लाइफ है? इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं पहले होती रही हैं और काफ़ी वैज्ञानिकों ने अपनी राय भी इसके बारे में रखी है, पर अभी तक भी हमें एलियन लाइफ के सबूत कहीं पे भी नहीं मिले हैं। अभी तक सिर्फ हम एक अनुमान ही लगा पाए हैं कि शायद हमारी पृथ्वी के बाहर भी कोई ऐसा ग्रह होगा जहाँ पर परग्रही होंगे, जीवित इंसान होंगे, या जीवित कोई जीवाश्म होगा, या कोई प्राणी होंगे। पर अभी तक फिलहाल हम इस निष्कर्ष पे नहीं उतरे हैं कि अंतरिक्ष में लाइफ है या नहीं है। अंतरिक्ष का आकार भी अभी तक हमें भ्रमित कर रहा है कि ये स्पष्ट एक रेखा है या ये एक गोलाकार है। अंतरिक्ष में जाने के लिए जो इंसान चीजें यूज करता है उसमें एक रॉकेट लॉन्चर होता है। हम अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्चर के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। उसमें भी हमारी काफ़ी सीमाएं हैं। हम एक निश्चित दूरी तय कर सकते हैं, एक निश्चित स्पीड से एक निश्चित जगह पर जा सकते हैं, पर अंतरिक्ष को हम पूरी तरह नहीं जान सकते। जहाँ तक हमारी अभी तक नॉलेज है, जहाँ तक हमारी स्पीड है, हम अभी लाइट की स्पीड से भी बहुत कम सफ़र करते हैं। अंतरिक्ष में बहुत कम स्पीड है हमारी। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें उसको जानने के लिए बहुत तेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी। पर अभी तक हम सिर्फ पृथ्वी के कुछ ही दूर जा सके हैं, मंगल ग्रह तक जा सके हैं। क्या हमारा वॉयेजर 1 है वो सोलर सिस्टम को छोड़ के अभी तक बाहर पहुंचा है, पर इंसान सिर्फ मून तक ही पहुंच पाया है और मून तक ही हमारी पहुंच हो पाई है। तो भविष्य में ऐसा होगा कि शायद इंसान मंगल ग्रह तक भी जाए और मंगल ग्रह से भी हमें कुछ जीवाश्म मिल सके, एलियन लाइफ के सबूत मिल सकें। पर फिलहाल हम सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ को देख पा रहे हैं। हमें इतना ही पता है कि पृथ्वी पर ही अभी लाइफ जीवित है और इंसान के रूप में है या दूसरी और जीवित प्राणियों के रूप में है। हमारे जो स्पेस ग्रह हैं, जो स्पेस क्राफ्ट हैं, उनकी भी एक सीमा है। वो भी पृथ्वी पर काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी से जाने के लिए भी और पृथ्वी पर वापस आने के लिए भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी पहुँच अंतरिक्ष में अभी सिर्फ 1% भी नहीं है, 0.00001% है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम सिर्फ खोज जारी कर सकते हैं और हमें खोज जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष से ही हमें अपने अतीत के बारे में पता चलेगा कि हमारा अतीत क्या था, हम कैसे बने थे। हमारी साइंस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है अंतरिक्ष में लाइफ को ढूंढने के लिए। नई नई चीज़ें हमारी साइंस खोज कर रही है। हर रोज़ हर दिन कोई नई चीज़ हमें मिलती है और हमें भ्रमित करती है। ब्लैक होल हमें काफ़ी भ्रमित करते हैं। अभी हम ब्लैक होल को अभी कुछ साल पहले ही जान पाए थे कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, ब्लैक होल के बारे में पहले काफ़ी वैज्ञानिकों ने हमें बताया था, पर उसकी खोज अभी कुछ साल पहले हुई है कि ब्लैक होल भी अंतरिक्ष में मौजूद है। हमारा नज़दीकी ब्लैक होल है जो वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो सबसे पास वाली गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, उसी गैलेक्सी में ब्लैक होल की हमने तस्वीर ली है। और अंतरिक्ष में दूर दूर देखने से हमें अभी तक दूसरा कोई ब्लैक होल या कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें बता सके कि ब्लैक होल एक्चुअल में क्या होते हैं, वो हमें नहीं दिखे। अंतरिक्ष को जितना हम जान पाए हैं वैज्ञानिकों की तरफ से, हम सिर्फ 5% जो अंतरिक्ष को जान पाए हैं या देख पाए हैं। हम सिर्फ देख पाए हैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी सहायता से हम अंतरिक्ष को हम देख पाए हैं, समझ पाए हैं। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें और चाहिए। हमें ये भी पता लगाना है कि अंतरिक्ष में हमारे अलावा और भी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। पर अंतरिक्ष एक बहुत ही खतरनाक जगह है। अंतरिक्ष में सिर्फ ये नहीं कि हमारी पृथ्वी ही एक है, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा भी और काफ़ी ग्रह हैं और काफ़ी सूर्य हैं और काफ़ी गैलेक्सीज हैं। हमारी औकात बहुत छोटी है। अगर हम अंतरिक्ष के बारे में बात करते हैं तो हम एक डॉट जो होता है, एक बिंदु होता है, उसके भी 10 लाखवें भाग के बराबर है अंतरिक्ष के सामने। हमारा अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। अब अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कोई बोलता है ये अंतरिक्ष एक घुमावदार है, कोई बोलता है ये एक स्पष्ट रेखा की तरह है, एक तरल जैसे चादर होती है उसकी तरह है। पर अंतरिक्ष के बारे में अभी तक फिलहाल कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी अभी तक इंसान सही से अपनी जानकारी नहीं जुटा पाया है। पर इंसान अभी तक इसकी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है और हो सकता है आने वाले भविष्य में हम अंतरिक्ष के बारे में और जानकारी लें। और ये होगा भी। अंतरिक्ष के बारे में इंसान की जिज्ञासा जो जानने की बहुत ज़्यादा है और हर देश पृथ्वी में
अंतरिक्ष के बारे में अलग अलग अपनी स्पेस एजेंसी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहा है। और हमारी साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हम स्पेस के बारे में और ज़्यादा जानना शुरू कर रहे हैं और जानकारी हम जुटा रहे हैं। तो आने वाला भविष्य जो होगा वो हमारा सिर्फ यही होगा कि अंतरिक्ष में दूसरा कोई प्राणी हमारे अलावा वास करता है या नहीं करता है, या हम पूरे इतने बड़े अंतरिक्ष में सिर्फ अकेली ही ऐसी जनजाति हैं जो कि यहाँ पे जीवित हैं।